डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के 13.3 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि किस तरह से ऐसे सवाल को बहुत ही आसान और सरल तरीक़ा से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आधार का व्यास का मतलब डी बराबर दे दिया है 10.5 सेमी। तो यहाँ से हम व्यास यहाँ पे दे दिया है तो आधार का मान इसके बटे 2 कर देंगे, हाफ करके निकाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए तिर्यक ऊंचाई को जिसको बोलते हैं एल, तो एल बराबर 10 सेमी दिया है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो इस तरह से फटाफट से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इस तरह से दे दिया है, व्यास बराबर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर बटे 2 हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो फटाफट से मान को यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर एल। उसके बाद पाई का मान यहाँ पे रख देंगे 22/7 गुणे आर का मान यहाँ पे निकाले हैं हम 5.25 गुणे तिरछी ऊंचाई का मान दे दिया है जो एल बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 10 आगे आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे 22 बटे हमारा हो जाएगा 7 गुणे यहाँ पे कर देंगे तो हमारा 5 2 दशमलव ये हो जाएगा हमारा 5। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का इसमें गुणा कर देंगे, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणे 5 2 दशमलव 5 52.5 के बटे हो जाएगा 7। 7 से इसको कट रहा है तो काट देंगे, 7 एकम 7, 7 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 7 7 49 और इसके बाद यहाँ पे 3 गया तो 35, 7 बचे 35। तो इस तरह से काट देंगे, एक पॉइंट पे दशमलव तो एक पॉइंट पे दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा आएगा यहाँ पे 22 गुणे 7.5 और गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 165। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और फटाफट से उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर दे दिया है, तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं एल बराबर दे दिया है 21 मीटर और व्यास बराबर दे दिया है 24 मीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो फटाफट से मान को पुट करके वैल्यू को यहाँ पे निकालते हैं। तो व्यास बराबर दे दिया है 24 मीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 12 मीटर, तिरछी ऊंचाई जिसको एल बराबर बोलते हैं एल बराबर दिया है 21 मीटर। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो फटाफट से यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो इसके बाद यहाँ पे पाई का मान रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान यहाँ पे दिया है 12। इसके बाद ब्रैकेट में है एल का मान यहाँ पे तिरछी ऊंचाई 21 प्लस आर का मान यहाँ रख देंगे 12। इसके बाद यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 22/7 गुणे 12 गुणे यहाँ पे जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 33। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे तो जब इसका हम गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो गुणा करने पर इन तीनों का गुणा, कोई तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे तीनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8712 के बटे हमारा हो जाएगा 7। इसके बाद इसको जब भाग देंगे तो काटने के बाद भाग देने के बाद हमारा आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बहुत ही बेसिक तरीके से सीखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे दिया है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी, तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल बराबर 14 सेमी दिया है। तो ज्ञात कीजिए। पॉइंट में क्या ज्ञात करना है, पहला आधार का त्रिज्या, पहला हमें यहाँ पे त्रिज्या निकालना है और दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो फटाफट से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इस तरह से दे दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 308 सेमी स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई जिसको एल बोलते हैं, एल बराबर दे दिया है 14 सेमी। तो आधार की त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 308। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर दिया है 308। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पहले वैल्यू रख देते हैं। तो ये दिया है पाई आर एल के इज इक्वल दिया है 308। इसके बाद यहाँ पे पाई आर एल, पाई का मान रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो आर का मान हमको निकालना है, गुणे एल का मान यहाँ पे दे दिया है तिरछी ऊंचाई 14 बराबर ये दिया है 308। तो गुणा कर देंगे, जैसे 7 से 7 एकदम 7 7 दूनी 14, यहाँ पे भाग कर देंगे तो कट जाएगा। 22 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 44। तो 44 आर इज इक्वल हो जाएगा 308। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आर को इधर लाएंगे तो आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 308 के बटे हो जाएगा यहाँ पे 44। इसको काट देंगे तो 44 से कम 44, 44 सत्ते 308, तो 7 बार में कट जाएगा। तो आर का वैल्यू यहाँ पे हमारा जाएगा 7 सेमी। ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या। दूसरे पॉइंट में हमको निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे हो जाएगा, जो फार्मूला हमारा होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो इस तरह से हमारा फार्मूला आता है। तो वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई का मान रख देंगे यहाँ पे 22/7। आर का मान हमने अभी निकाला है, क्योंकि आर का मान निकाले हैं तो 7 आया है। तो यहाँ पे 7 ब्रैकेट में रख देंगे एल का मान, तिरछी ऊंचाई जो एल का मान दिया है 14 प्लस आर का मान अभी निकाले हैं 7। इसके बाद यहाँ पे इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये 22/7 गुणे 7 गुणे जोड़ देंगे तो हमारा जाएगा 21। इसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, 7 से 7 को काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 22 गुणे 21। गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 462 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से तीसरे क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और उसको बहुत ही आसान तरीके से उसको सरल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे दिया है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। एक शंकु के आकार का एक तंबू है जिसकी जो ऊंचाई दे दिया है, यदि केवल ऊंचाई की बात करेगा तो वहाँ पे एच बोलेंगे, तिरछी ऊंचाई की बात करेगा तो वहाँ पे एल बोलेंगे। तो यहाँ पे ऊंचाई की बात कर रहा है, शंकु की एक तंबू की जो ऊंचाई दे दी है एच बराबर 10 मीटर है, और उसके आधार के त्रिज्या का मतलब आर बराबर दे दिया है 24 मीटर है। तो सबसे पहले पॉइंट में निकालना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल, तो एल बराबर हमको निकालना है। और दूसरा, तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवास में जो लागत लगा है 1 मीटर स्क्वायर का वहाँ पे 70 रुपये है। तो सबसे पहले वहाँ का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे क्षेत्रफल का कितना पैसा आएगा। जैसे 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का यहाँ पे 70 रुपये है, तो जो भी क्षेत्रफल हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा क्षेत्रफल को निकालेंगे तो 70 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हमारा पैसा आ जाएगा। तो फटाफट से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ऊंचाई बराबर हमारे दे दिया है 10 मीटर और त्रिज्या बराबर हमारे दे दिया है 24 मीटर। तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई फर्स्ट में हमको निकालना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फटाफट से वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो एल बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में एच का मान यहाँ पे दिया 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू दे दिया है 24, तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद एल बराबर यहाँ पे करेंगे तो जब ये इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 में 100 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 576 हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे
तो L इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में सबको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 676। 576 में 100 जोड़ देंगे 676। L स्क्वायर फिर ये इस स्क्वायर होता है, ये 26 का स्क्वायर होता है, तो बाहर आएगा तो ये 26 हो जाएगा। तो 26 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट में हमको निकालना है लागत। तो पूरे क्षेत्रफल का लागत निकालना है, तो 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत दे दिया है यहाँ पे पॉइंट, 1 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर दे दिया है 70 रुपये। तो इस तरह से हमको सारा क्षेत्रफल का जो लागत है पहले उसको निकालना है। तो किस तरह से इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद वहाँ पे क्षेत्रफल जितना आएगा उसमें लागत निकालेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr_l। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा πr_l। पाई का मान 22/7 रख देंगे, 22/7 गुणे r का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, गुणे r का मान दिया है 24, गुणे तिरछी l का मान अभी निकाले हैं, ये जाएगा 26। इसको गुणा कर देते हैं, सारे का जब ऊपर में हम गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 13,728 के बटे हो जाएगा 7। इसके बाद इसका जब भाग कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1961.14 सेमी स्क्वायर। ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत लग रहा था 70 रुपये, तो इतने क्षेत्रफल का लागत कितना आएगा, तो इसमें 70 का गुणा कर देंगे तो 1961.14 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 70।